जस्सुबेन, ये सारा कुछ पुरुषोत्तम का ही किया धरा है। मैंने पहले ही कहा था, उन्हें वहां अकेले मत भेजिए, किसी को भेजिए। जस्सुबेन, 110% ये पुरुषोत्तम की ही चाल है। अगर पुरुषोत्तम भाई को चाल चलनी होती तो वो चंदू और पुष्पा को घर क्यों बुलाते? क्यों? जस्सुबेन, आप पूछ रही हैं ऐसा? क्यों बुलाता? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पुरुषोत्तम की इतनी साधारण सी चाल भी समझ में क्यों नहीं आ रही है। उसी ने शुरू करवाई थी ये बहस हमारे घर में, और मुझे चिराग ने जो बहस हुई थी उसके बारे में सब डिटेल में बताया। इस चिराग का नाम तो दैनिक चिराग रखना चाहिए। जस्सुबेन, आप चिराग को क्यों दोष दे रही हैं? दोष देना ही है तो उस पुरुषोत्तम को दीजिए। वाह, क्या जगह देखकर वार किया उसने। तभी मैं कहूं कि जो पुष्पा भाभी कुछ भी कहने से पहले मैं कुछ कहूं से शुरू करती थी, वो पिनाकिन को अमेरिका ले जाने के लिए सबके सामने कैसे एक के बाद एक अपने पॉइंट्स रखती जा रही थी। चलो बच्चों मेरे साथ चलो। जस्सुबेन सुनिए। सनी आजा। जस्सुबेन, मेरी बात मानिए। पुरुषोत्तम को बराबर पता था पुष्पा भाभी की वीक पॉइंट के बारे में। और पुष्पा भाभी क्यों, कल तक जो आदमी पिनाकिन को फूटी आंख से भी पसंद नहीं करता था, वो आज उसके लिए अमेरिका में जॉब ढूंढने की बात कर रहा है, और फिर वहां जाकर बड़े भैया की कविता पर वाह वाह करने की बात कर रहा है। नहीं जस्सुबेन, मुझे यकीन नहीं होता। शैलेश, हो सकता है तेरा शक सही हो, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर सही है तो पुरुषोत्तम नहीं जानता कि अनजाने में उसने हमारे परिवार के लिए क्या कर दिया है। हमारे परिवार में सबने अपना मन खोलकर बातें करना शुरू किया है। कल तक यही पुष्पा डरती थी कि अपने मन की बात करूं या ना करूं। आज वही पुष्पा पूरे परिवार के सामने अपने मन की बात रख रही है। चंदू ने भी बच्चे और परिवार को संभालने की बात की, और राजू ने तो कितनी सही बात की कि वहां अमेरिका में सब कुछ मिलेगा लेकिन हमारा पूरा परिवार नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं जस्सुबेन, मैं चिराग से सब सुन चुका हूं, लेकिन मेरी अगर जानता है तो ये भी जान ले कि पुरुषोत्तम ने आज हमारे पूरे परिवार को मन खोलकर बातें करने का मौका दिया है। वही बातें जो हमारे मन में तो होती है, लेकिन उन्हें कहने से हम डरते हैं, झिझकते हैं। समझा? जस्सुबेन, आप, हो सकता है आपकी बात सही हो, और मैं ये भी मानता हूं कि आज परिवार के सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ मन खोलकर बातें की, लेकिन सोचा तो सबने अपने बारे में ही ना। ये तो स्वार्थ है, और आप लोग कहते हो कि मैं स्वार्थी, जबकि मैं तो सबके बारे में सोचता हूं। हाँ हाँ, पता है तू कितना सबके बारे में सोचता है। 2 मिनट की बातचीत में तूने सारे अगरबत्ती के पैकेट्स मुझे दिखा के वहां रखे, मैं जानती हूँ। वो सैंपल्स है जस्सुबेन, क्योंकि मैं इस अगरबत्ती की एजेंसी लेने का सोच रहा हूँ। हाँ, लेकिन उन सैंपल्स में से एक का पैसा तो आपको मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए वो अच्छा शगुन होगा ना। तेरे शगुन की फिक्र बाद में करते हैं, पहले पूरे परिवार के शगुन की फिक्र कर। और मैं तुझे कहती हूँ ये अच्छा शगुन है। वो कैसे जस्सुबेन? तुझे याद है शैलेश, आज से कई साल पहले तू और धर्मेश आम की एक गुठली को लेकर झगड़ रहे थे। हम सब ने कितना समझाया, लेकिन तुम दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए थे। खाना तक नहीं खाया, याद है? वो कैसे भूल सकता हूँ जस्सुबेन, कितना मारा था धर्मेश ने मुझे उस गुठली के लिए। हाँ हाँ, और बात जब तुम्हारे काका को मालूम हुई तो उन्होंने धर्मेश को खूब डांटा, बहुत रोया था वो, और फिर उन्होंने वो गुठली तुझे दे दी। हाँ। फिर कैसी थी वो गुठली, खट्टी या मीठी? पता नहीं जस्सुबेन, क्योंकि मैंने वो गुठली बाद में धर्मेश को दे दी थी। क्यों? क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त उस गुठली को पाकर मुझसे ज्यादा खुशी धर्मेश को होगी। लेकिन जस्सुबेन, आज आपको वो बात क्यों याद आई? क्योंकि आज भी हमारे परिवार के बीच ऐसी एक आम की गुठली आई है। उस वक्त तेरे संस्कारों ने तुझे वो गुठली धर्मेश को देने को कहा। आज देखना है हमारे संस्कार क्या कहते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि आज सब ने अपने अपने बारे में सोचकर बात की, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारे संस्कारों की है। अब तू देखना, हमारे संस्कार उन्हें दूसरों के नजरिए से सोचना भी सिखाएंगे। ये जस्सुबेन का विश्वास है। हाँ पिनाकिन, तू स्वार्थी हो गया है, पक्का स्वार्थी। क्या सपने देखना स्वार्थ है? अरे मुझे गाड़ी, घर, पैसा, बंगला कुछ नहीं चाहिए। क्या ये भी स्वार्थ है? मैंने बस एक छोटा सा सपना देखा कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से बिताऊं। ये भी स्वार्थ है? सपने देखने में कोई स्वार्थ, लेकिन उन्हीं सपनों में से अचानक अपनों को निकाल देना, ये स्वार्थ। लीजिए, रख दो। क्या हुआ?
बेबी पर शरबत गिर गया। अरे वो तो फोटो पर गिरा है, इसमें तक कोलाहल मचाने की क्या बात है? तुम तो फटका भी अलमारी में रखती हो। लाल रंग अमंगलकारी होता है मालूम। तुम तो शूद्र से शूद्र बात में भी मंगल अमंगल ढूंढ लेती हो। अमंगलकारी तत्वों पर किताब क्यों नहीं निकालती? हाँ वैसे आइडिया अच्छा है, तुम्हारी किताब अमेरिका में हाथों हाथ बिकेगी। आपको मजाक सूझ रहा है ना? मुझे यहाँ चिंता हो रही है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो पुष्पा रानी। आओ, अब बताओ तुम्हें किस बात का डर सता रहा है? मुझे लगता है कि हमें पीनू बेबी पर उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करने की जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए जी। पहली बार तुमने मेरे दिल की बात कही है पुष्पा रानी। मुझे भी यही लग रहा है कि हमें पिनाकिन के नजरिए से भी सोचकर देखना चाहिए। आप भी ऐसे ही सोचते हैं? मैं उसका पिता हूं पुष्पा रानी, और अब मुझे भी यही लग रहा है कि अमेरिका जाकर वो खुश नहीं रहेगा। अगर हम पिनाकिन को बहलाकर या लालच देकर अमेरिका ले भी गए और वो वहां खुश नहीं रहा तो क्या फायदा? हमें तो बस अपने बच्चों की खुशियों से मतलब है ना, फिर चाहे वो साथ रहे या दूर। विशाख नंदन है चाहे अक्ल के कच्चे हैं, फिर भी पुष्पा रानी वो अपने ही बच्चे हैं। बस ऐसे ही सडन सपने देखने में कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन उन्हीं सपनों में से अचानक अपनों को निकाल देना, ये स्वार्थ। कुछ ना सूझे तो थोड़ी देर के लिए सो जाओ, सोने से सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। नहीं राजू काका, ये मुसीबत थोड़ी देर सोने से ठीक नहीं होगी। तो एक काम करो, बहुत देर के लिए सो जाओ। सुनिए, जरा ये मटर छिल दीजिए। ए हाँ, तो क्या सोचा तूने? जसू बहन सही कह रही थी गीता काकी, मैं सचमुच थोड़ी देर के लिए स्वार्थी हो गया था। अपने सपने तो मैं कहीं भी पूरे कर सकता हूँ, है ना? फिर चाहे यहां रहूं चाहे वहां। लेकिन अगर मैं अमेरिका नहीं गया तो मम्मी को बहुत बुरा लगेगा, और उन्हें दुखी कर कर मैं भला कैसे खुश रह सकता हूँ? नहीं नहीं, और फिर नंदिनी भी तो होगी वहां पे। हाँ, और पापा तो कह रहे थे कि धीरे धीरे करके आप सबको भी वहां बुला लेंगे। हाँ, और प्लेन में बैठने का मन तो सबका होता है ना। तू सोचना पिनाकिन, अगर चंदू भाई पूरे परिवार को अमेरिका ले जाएंगे तो सबको प्लेन में बैठने का मौका मिलेगा, है ना गीता? ये प्लेन में बैठने की बात को लेकर अटके हुए हैं, और तू यहाँ रहने की बात को लेकर अटका हुआ है। बात तो सच है गीता काकी, मुझे यहीं की जिंदगी लुभाती है। लेकिन अब मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मुझे इस तरह सोचना चाहिए कि जिंदगी तो वहां भी है, और अमेरिका इतना बुरा भी नहीं है, नहीं गीता काकी? मैं वहां जाकर दुखी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मेरी मम्मी तो मुझे वहां देखकर खुश रहेगी ना। पीनू बेबी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब मेरा पीनू बेबी बड़ा हो गया तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा ना? क्या मम्मी तुम भी? क्या मम्मी क्या, मैंने सब कुछ सुन लिया है जो अभी तू कह रहा था। तू मेरी खुशी के लिए इतना सोचता है,
अपना मन मार के अमेरिका आ रहा है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मेरा पिनू बेबी सबसे पहले अपनी माँ के बारे में सोचता है। तुम भी तो सबसे पहले मेरे ही बारे में सोचती हो ना मम्मी। सोचती थी बेटा, लेकिन इस बार नहीं सोचा। इस बार मैं तुझे लेकर थोड़ी स्वार्थी हो गई थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं। तू चाहे यहां रहे चाहे वहां, मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा। देख पीनू, तू अमेरिका नहीं आना चाहता है ना? मत आ। तू अपनी जिंदगी वैसे ही जी जैसे तू जीना चाहता है। हाँ, नहीं मम्मी, मैंने तय कर लिया है, मैं तुम लोगों के साथ अमेरिका आ रहा हूँ। नहीं देवा, सब बात मैं सच्ची कह रही हूँ। तू अमेरिका मत आ। लो, यहाँ तो सारी कहानी ही उल्टी हो। लेकिन मैं तो फिर से कंफ्यूज हो गया ना मम्मी। तुम जो कह रही हो दिल से कह रही हो ना? तुम्हें सच में बुरा नहीं लगेगा ना? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा बेटा, सच्ची मुझे बिल्कुल बुरा नहीं। तो तुम रो क्यों रही हो? मतलब तुम्हें बुरा लगेगा ना? नहीं, अब तो मैं तुम लोगों के साथ ही जाऊंगा। लेकिन तुझे वहां बुरा लगेगा ना? हाँ, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन तू अभी तो कह रहा था कि अमेरिका इतना बुरा भी नहीं है। लोगों ने तो मुझे एकदम कंफ्यूज कर दिया है। मैं क्या करूं गीता काकी? पिनाकिन, अपने मन से पूछ। गीता सही कह रही है। पिनाकिन, तू पहले शांत हो जा और अपने मन से पूछ। लेकिन फिर भी मेरा कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ तो फिर किसी की सलाह ले बेटा। कोई ऐसा आदमी जो इस घर का नहीं हो और जिसे तू समझदार मानता हो, तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। पर ऐसा कौन है जसुबे जो बाहर का भी हो और मुझे सही सलाह भी दे? अरे अगर बाहर वाला ही चाहिए तो वो बेल वाला है ना। बाहर वाला मतलब कोई भी बाहर वाला नहीं। जस्सू बहन ने कहा है कि उसे समझदार भी होना चाहिए। अरे तो वो है ना समझदार। वो दिन में कितनी सारी भेल बना के बेचता है मालूम है। और जब बड़ी माँ ने कहा था कि मेरी वाली, तो उसने तुरंत तिक्की वाली भेल बना के दी थी। देखिए, आप पहले मटर छील लीजिए, मुझे सब्जी भी तो बनानी है, जल्दी कीजिए। ये हाँ, लेकिन वो कौन होगा जो मुझे सही सलाह देगा? कौन होगा वो समझदार इंसान? मैम। हाँ, मैं मैम से पूछूंगा, यही सही रहेगा। वही मुझे सही सलाह देंगी। हाँ। पिनाकिन, पिनाकिन, अरे वाह, आज घर का सूरज बाहर के सूरज से पहले कैसे उदय हो गया? आजकल रिमोट मैडम के हाथ में है ना। मैडम दिन को रात कहेगी तो पिनाकिन भैया स्टोर की सारी लाइट्स ऑन कर देते। और अब तो अपनी उलझन का हल भी मैडम से पूछने जा रहे। हाँ, तो तुझे क्या है? मुझे जस्सू बेन ने बोला है कि कोई उलझन हो तो दूसरों से। जस्सू बेन ने तो ये भी कहा है कि आप समझदार हो गए हो, तो आप खुद के फैसले खुद क्यों नहीं ले सकते? एक औरत से सलाह लेंगे पप्पा। देख आशीष, में हाँ, यहाँ मैं अपने होनहार बेटे आशीष से सहमत हूँ। हालांकि मैं बहुत ही स्वतंत्र विचारों का और जमाने से आगे सोचने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन सलाह लेने के मामले में मैं यही सलाह दूंगा कि औरतों से सलाह न ही ली जाए तो अच्छा है। नहीं पापा, मेरी मैम बहुत ही होशियार और सुलझी हुई औरत है। स्त्री और सरकारी बजट दोनों एक समान, लगे लुभावने लेकिन समझ ना पाए इंसान। वाह बड़े भैया, ऐसे ही बस। पिनाकिन, बड़े भैया की बात मान, किसी की कोई सलाह मत ले और अमेरिका जाने से मना कर दे। क्यों? आशीष,
इसे पूछो क्यों। अरे बड़े भैया, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? ये पुरुषोत्तम की चाल है। आप पिनाकिन, वो तुझे अमेरिका भेजकर यहां कोई गड़बड़ करना चाहता है। नहीं काका, वो तो मेरी और नन्नू की सगाई करवा के मुझे अमेरिका भेजना चाहते हैं। तेरी बात में माल है पिनाकिन, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि सगाई की तारीख तय क्यों नहीं कर रहा पुरुषोत्तम? वैसे शैलेश, बोलिए ना बड़े भैया। आशीष, इसे कह दो कि अगर इसकी भाषा में कहे तो मुझे इसकी बातों में माल तो नजर आता है, लेकिन चंदू, आशीष, इसे कह दो कि कमरे में भी ना आए। मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तू मेरी शक्ल भी मत देख और मुझसे बात भी मत कर, लेकिन ये देख कौन आया है। आइए, ये है मिस्टर धीरज। और धीरज जी, ये है वो महान लेखक, वो महान कवि प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी, हमारे बड़े भाई हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। हेलो मिस्टर धीरज। हेलो हेलो। अरे काका, सिर्फ हल्ला हाई करवाने के लिए लाया इन्हें? अरे है कौन ये? अरे ये पत्रकार हैं, अपने अखबार में हमारे चंदू भाई की कविताएं छापना चाहते हैं। अरे तो आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। आइए आइए आइए, बैठिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था मिस्टर धीरज। पापा, एक सेकंड, पहले मैं बात करता हूँ। आप पत्रकार है वो तो ठीक है, लेकिन आप कौन से अखबार के लिए लिखते हैं? मैं दैनिक मिर्च मसाला के लिए लिखता हूँ। पप्पा, ये तो दैनिक मिर्च मसाला के लिए लिखते हैं। हाँ तो इतना अच्छा अखबार है ना विनू? हाँ, काफी बिकता है पापा। जस्सू बहन तो कहती है कि ऐसा अखबार मुफ्त में भी मिले ना तो भी नहीं लेना चाहिए, उससे हवा डालो तो सारी गॉसिप मुंह पे छप जाती है। इतना बुरा भी नहीं लिखते आप। अरे जितना लिखते उतना भी क्यों लिखते? कोरा अखबार बेचिए, ज्यादा बिकेगा। पप्पा, धर्मेश काका। अरे शैलेश, धर्मेश को कोई, पिनाकिन, धर्मेश को कोई यहां से जाए। अरे लेकिन कोई मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं जो नहीं, इनकी नहीं, अब मेरी बात सुनो। वैसे हमारे अखबार को लेकर बहुतों की सोच गलत है। हम तो केवल वही लिखते हैं जो सच है। हाँ, थोड़ा मिर्च मसाला डाल देते हैं। अब यही देखिए, कोहिनूर आर्ट के मालिक गोवर्धन भाई, उनके बेटे और बहू के बीच कुछ बातों को लेकर कहा सुनी होगी। हमने तो केवल इतना ही लिखा कि गोवर्धन भाई के परिवार ने अपने बहू को जलाने की कोशिश की, बस। चलिए, अभी के अभी प्रस्थान कीजिए, चलिए। वैसे सुना है कि आपके और पुरुषोत्तम भाई के बीच कुछ मनमुटाव है। नहीं बड़े भैया, इसके बारे में कुछ बताना मत, वरना ये लोग लिख देंगे कि आपने झगड़े के कारण पुरुषोत्तम का खून कर दिया। हाँ, इतनी मुश्किल से तो आप दोनों का रिश्ता सुधर रहा है पापा। सुधर रहा है तो अपनी तरफ से कुछ हमें आपसे कुछ नहीं लिखवाना, आप जाइए यहां से। कुछ तो। अरे कोई धर्मेश को कहो कि इसे ले जाए। काका, प्लीज इन्हें ले जाइए ना। इतनी मुश्किल से तो पूर्व अंकल और पापा ने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया है, अब इनकी वजह से फिर से सब बिगड़ जाएगा। प्लीज। हाँ, अब चलिए। नहीं, मैं सोच रहा था अब आ ही गए तो एक आध इंटरव्यू तो हो जाए। वैसे वो चलिए। अरे हाँ, चलो चलो। इसे क्या लगा था मेरा इंटरव्यू करवा देगा तो मैं मान जाऊंगा? कदापि नहीं। मेरे पांव छुएगा तो भी मैं नहीं मानूंगा। हे महादेव, आज मैं अपनी उलझन का हल लेके ही आऊंगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कुछ ना सूझे और दूसरों की सलाह ले, ये बात कभी कभी ठीक है, लेकिन इसे आदत मत बना लेना। वरना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बेटा, ये जरूरी नहीं है कि किसी और की सोच तुम्हारी सोच से मिलती हो, और अगर मिलती भी हो तो ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों की सोच सही हो। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा पापा, लेकिन मुझे मेरी मैम पर पूरा भरोसा है जसू भाई, तो मुझे सही सोल्यूशन ही देंगे। महादेव तुझे मदद करे। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ जसू भाई। जय सोमनाथ बाबा। जय सोमनाथ बेटा।
क्या लगता है जसुबेन, ये अमेरिका जाएगा? पता नहीं, उलझन में तो मैं भी हूं। खुशी भी हो रही है, पुष्पा की हालत भी कुछ ऐसी ही होगी। लेकिन सच कहूं, अगर पिनाकिन अमेरिका जाएगा तो मुझे दुख बहुत होगा, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो अमेरिका जाए। मैं कुछ समझा नहीं। अगर पिनाकिन के दूर होने के ख्याल से मुझे इतना दुख हो रहा है, तो पुष्पा को कितना दुख होता होगा। मेरे लिए तो यहाँ और भी बच्चे हैं, लेकिन पुष्पा ने तो अपनी पूरी दुनिया पिनाकिन में समा रखी है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिनाकिन की बॉस उसे अमेरिका जाने की सलाह दे।